हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज का जो हमारा लेसन है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। और ये सभ्यताएं जो हैं ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपने सही ढंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। जो शासक थे इन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी विकसित किया। तो इन्हीं सब सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी और इस सभ्यता का कार्यकाल जो है वो बताया गया है कि ये जो सभ्यता थी ये 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। तो हमें वेदों से काफ़ी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। वेद जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इन वेदों से हमें काफ़ी सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है, किंतु इन वेदों में हमें हड़प्पा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इतिहासकारों का कहना है कि ये जो सभ्यता थी ये वैदिक काल से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी वास्तुकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध सभ्यता थी। और ये उस समय काफ़ी विकसित सभ्यता थी। और उतने प्राचीन काल में ऐसी सभ्यता होना मतलब कि हमारे लिए बहुत अचंभा की बात है कि उस टाइम पे इतनी अच्छी सभ्यता भी हो सकती थी। तो कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उस टाइम के लोगों को ना गणित का भी ज्ञान था, तभी उन्होंने इतने अच्छी सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक हड़प्पा सभ्यता का चित्र दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी हड़प्पा सभ्यता थी। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, चलिए हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही काफ़ी सभ्यताएं जो है वे विकसित हुई हैं। यह सब सभ्यताएं अपनी सुंदरता व नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। यहाँ जो सभ्यताएं थी ना ये अपने नगर नियोजन के लिए, अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इन सब सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सभ्यता ये 5000 साल पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वेदों से भी पुरानी सभ्यता है। मतलब इतिहासकार कहते हैं कि ये जो सभ्यता है ये वैदिक काल से भी पुरानी सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता का वर्णन जो है हमें वेदों में नहीं मिलता है। सिंधु नदी के समीप विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब ये जो सभ्यता थी ना ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और यहाँ से जो हमें सबसे पहले जिस स्थल के बारे में पता चला था ना वो स्थल था हड़प्पा, तो इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का कार्यकाल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कितना कार्यकाल माना गया है इसका? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक जो है इसका कार्यकाल माना गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, तो देखिए 1853 से 1856 के बीच जब कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब रेलवे इंजीनियर्स जिनका नाम जेम्स और विलियम बर्टन था उनको हड़प्पा स्थल में मजबूत ईंटों का पता चला। ठीक है, क्या होता है कि 1853 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस रेलवे इंजीनियर्स थे जो जिनका नाम था जेम्स और दूसरे का नाम था विलियम बर्टन। तो उनको हड़प्पा स्थल में काफ़ी मजबूत ईंटों का पता चला। उन्होंने देखा कि हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा स्थल जो है वहाँ पे काफ़ी मजबूत ईंटें हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन ईंटों का प्रयोग रेलवे के निर्माण में करना प्रारंभ कर दिया। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का निरीक्षण करके उसका मानचित्र तैयार किया। अब क्या होता है कि 1856 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं एक अंग्रेज अधिकारी, वो क्या करते हैं हड़प्पा का निरीक्षण करते हैं और उसका मानचित्र तैयार करते हैं। ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने सन 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
1921 में इसी विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा सभ्यता का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। फिर क्या होता है कि 1921 में ना इसी विभाग का एक अधिकारी होता है सर जॉन मार्शल, तो इसके नेतृत्व में ना इसका आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। वो क्या होता है कि जब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती है रेलवे निर्माण में, तो वो ना मतलब कि वो सोचने लग जाते कि यार यहाँ है क्या ऐसा जैसे इतनी मजबूत ईंटें मिल रही है, बहुत सारे अवशेष मिल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि 1921 में इसका आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य शुरू किया। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ साथ अन्य स्थलों का भी पता लगाया गया। अब क्या होता है कि 1921 में ना ये इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं और 1922 में राखलदास बनर्जी जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो स्थल था, यहाँ से काफ़ी मात्रा में मृतकों के जो टीले थे, मृतकों के जो गर्तें थी ना, वो प्राप्त हुई थी। तो इसलिए इस स्थल का नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो स्थल था ये काफ़ी बड़ा स्थल था। तो इतिहासकार मानते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो था ये सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी रही होगी उस टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।